वेलकम टू भाटिया क्लासेस मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्लास 8 का जैसे कि हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 8 पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1। 8.1 बेसिकली डिस्कस कर रहा है रेशियो के बारे में और परसेंटेज के बारे में। तो पहले मैं आपको रेशियो और परसेंटेज का कुछ ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे रेशियो के बारे में हमें जानना है तो मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो मान लीजिए बोल रहा है इफ द एज ऑफ राम इज 45 years एंड एज ऑफ सैम इज 30 years, फाइंड द रेशियो ऑफ राम टू सैम रेशियो। क्या बोला है? राम टू सैम रेशियो। तो राम आएगा न्यूमरेटर में और सैम आएगा डिनोमिनेटर में। जिसकी बात पहले की जाती है वो ऊपर आता है। तो राम की एज क्या थी? 45 years और इसकी क्या थी? 30 years। तो ये वाई वाई कट जाएगा तो 45 रेशियो 30। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा। ये 5 5 9 जा और 5 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, तो 3 रेशियो 2 आ गया आपका। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज इसमें और समझनी है, वो मैं समझाऊंगा आपको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ओके मेरे गुल्ले मुल्ले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे फोन चलाने वाले बच्चों, लैपटॉप चलाने वाले बच्चों, चलिए परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज बेसिकली हम लोग को अगर किसी की भी परसेंटेज निकालनी है, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। ध्यान रखिएगा, परसेंट परसेंटेज। तो 100 की बात हो रही है। तो हमें किसी की भी परसेंटेज निकालनी हो, चाहे वो नंबर आपका फ्रैक्शन में लिखा हो चाहे वो डेसिमल में लिखा हो, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। किससे? 100 से। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे बोला गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ 5/4। तो क्या करोगे? 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 500/4%। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, डेसिमल में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कोई भी नंबर आ जाए, चाहे फ्रैक्शन में आ जाए चाहे डेसिमल में आ जाए, आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपको रेशियो निकालना है। ओके, और पहला क्वेश्चन है, रेशियो बोल रहा है स्पीड ऑफ कार, शायद कार दी गई है, स्पीड ऑफ कार दी गई है 15 किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्कूटर दी गई है आपकी 30 किलोमीटर। आपको रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ स्कूटर। कार की बात पहले आ रही है तो 15 हो गई, स्कूटर की बात नीचे आ रही है तो 30 हो गई। किलोमीटर कट जाएगा तो 15/15 रेशियो 30, 1/2। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, उसमें आपको वो चीज क्लियर होगी, इसलिए मैंने वो पॉइंट अभी आपको बताया नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसी का ही थर्ड पार्ट में बता रहा हूं। सेकंड पार्ट अपने आप कर लेंगे आप, क्योंकि सेकंड पार्ट में अगर बता दूंगा, थर्ड पार्ट बता दूंगा, सेकंड पार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। 50 पैसे टू ₹5 का रेशियो निकालना है। तो मैंने लिखा यहां 50 पैसे और यहां लिखा ₹5। यहां फंस गए, यहां पैसे हैं यहां रुपीस है। रेशियो में कोई भी चीज कभी आपको लिखनी है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, ऊपर नीचे की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर पैसा है तो नीचे भी पैसा होना चाहिए। ऊपर अगर रुपीस है तो नीचे भी रुपीस होना चाहिए। ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर होनी, यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप रेशियो में लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यूनिट कन्वर्जन करेंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। तो 50 पैसे को रुपीस करने में आसान है कि रुपीस को पैसे में? मैं तो भैया पैसे को पैसा लिखा रहने दीजिए, रुपीस को पैसे में कर दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डिवाइड करने में मुझे मजा नहीं आता, मुझे मल्टीप्लाई करने में मजा आता है। तो रुपीस को पैसे में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500 पैसा। 5 into 100, 500 पैसा, पैसा पैसा कैंसिल, 0 0 कैंसिल,
5 ये आ जाएगा 1:10, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर रेशियो आपको निकालना है तो आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करनी पड़ेगी, तब आप रेशियो निकालेंगे। मेरे गुल्ले मुल्ले नन्हे मुन्ने बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपको परसेंटेज निकालनी है 3:4 की, तो आप क्या करेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 25। अब 3 इंटू 25 आप कर दीजिए, 5 3 15, 75% आ गई। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 बोल रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर फाउंड इन मैथ्स आर गुड इन मैथ्स। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट मतलब 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 बच्चों में 72%, 72% बच्चे अच्छे हैं मैथमेटिक्स में। तो पूछा जा रहा है कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस 25 का पहले 72% निकालेंगे। तो 72% का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई करिए, अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो डिवाइड करिए 100 से। 100 डिवाइड कर दिया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25 से मुझे बोला गया 72% ऑफ 25 के 72% बच्चे गुड है, तो इसका 72% निकालेंगे। तो परसेंटेज का साइन रहा 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25। अब इसको निकालेंगे, कैंसिल करते हैं। 5 5 5 2 5 1 5 4 4 4 1 4 4 4 18 बच्चे अच्छे हैं मैथ्स में। बताने कितने नहीं है, तो टोटल बच्चे कितने थे? 25। 25 में से 18 माइनस करिए, 7 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों।